जहां झुंझुनू से बड़ी खबर, पुलिस ने 4 बदमाशों को पैदल घुमाया है और इस दौरान ये बदमाश लोगों के बीच में जब पैदल निकले तो माफी मांगते दिखाई दिए हैं। कहा, हो गई गलती, आगे बदमाशी नहीं करेंगे। फायरिंग मामले में 4 की गिरफ्तारी की गई थी और अब ये बदमाश कान पकड़ करके सॉरी बोलते हुए लोगों से पैदल लड़खड़ाते चलते दिखाई दिए हैं। बाजार से भी इनको पैदल निकाला गया। पुलिस का जाब्ता यहां पर मौके पर मौजूद रहा। संदेश यही कि बदमाश चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, राजस्थान पुलिस जो है अब वो उनको छोड़ेगी नहीं और यही संदेश देने के लिए पुलिस ने इन 4 बदमाशों को पैदल बाजार से निकाला, घुमाया। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। 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 उधर मेरठ एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शामली में दरअसल एसटीएफ की टीम ने कुख्यात मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस गैंग के बदमाशों को ठिकाने लगाया गया है वो कई राज्यों में दहशत का सबब बना हुआ था। रिपोर्ट देखिए। शामली में एसटीएफ मेरठ की बदमाशों से मुठभेड़। कुख्यात मुस्तफा कग्गा गैंग को बड़ा झटका। हिस्ट्री शीटर अरशद समेत 4 बदमाशों का एनकाउंटर। यूपी में एक और मोस्ट वांटेड की दहशत का अंत। 20 जनवरी की रात कुख्यात अरशद और उसके 3 साथियों की जिंदगी की आखिरी रात थी। मुस्तफा कग्गा गैंग से ताल्लुक रखने वाला ये कुख्यात बदमाश शामली जिले के झिंझना इलाके में अपने 3 साथियों के साथ मार गिराया गया। एसटीएफ ने झिंझाना थाना क्षेत्र के बिडोली के गांव उदपुर के जंगलों में यह एनकाउंटर किया है। बदमाश इसी कार में सवार थे। ये ब्रेजा कार है जिसमें जो है 4 बदमाश सवार होकर आए थे। बताया जा रहा है कि जो अरशद है इस पर जो है 1 लाख रुपए का इनाम है और इसके जो 3 अन्य साथी थे वो इसके साथ में थे। एसटीएफ ने जब इनकी घेराबंदी की तो बदमाशों ने जो है फायरिंग कर दी। यहाँ पर दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। लगभग 30 मिनट तक गोलियां चली। इन 4 की मूवमेंट की जानकारी एसटीएफ को लगी थी, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया गया। इस दौरान बदमाशों से सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बदमाशों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। नतीजा ये हुआ कि अरशद और उसके 3 साथियों की मौत हो गई। अरशद पर एडीजी जोन की तरफ से 1 लाख का इनाम रखा गया था। उसके खिलाफ लूट, डकैती और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। एक गोली यहाँ सामने फ्रंट पे लगी है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की बड़ा एक्शन जो है एसटीएफ ने यहाँ लिया है। लगातार जो है जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर बनी हुई है। इस समय मैं जो है झिंझाना चौकी के जो है पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है एसटीएफ की टीम मौजूद है और लगातार जो बदमाश मारे गए हैं या जो उनका इतिहास है, जो उन पर मुकदमे दर्ज है, उसके बारे में जो है एसटीएफ लगातार जानकारी कर रही है। डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी के निर्देशन में हुए इस ऑपरेशन में पुलिस और एसटीएफ 15 दिन से बदमाशों को चेस कर रही थी। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर सुनील को कई गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। इस एनकाउंटर के दौरान भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस के हाथ अलग अलग तरह की जानकारियां भी लग रही है और खबर है कि वारदात के रिक्रिएशन के दौरान मुंबई पुलिस को कई अहम बातें पता चली है। रिपोर्ट देखिए।
सैफ अली खान पर हमले की पूरी कहानी, वारदात से जुड़ा सनसनीखेज सच, 1 करोड़ के डिमांड की कई थ्योरी, ये वही टीम है जिसने सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और अब इस जांच टीम को सम्मानित किया गया है। लेकिन इस केस की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी टीम को अब जो भी कुछ पता चल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी सैफ अली खान के छोटे बेटे को बंधक बनाने की फिराक में तो नहीं था, क्योंकि दावा किया गया है कि वारदात के वक्त हमलावर शरीफुल इस्लाम ने 1 करोड़ की डिमांड की थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि आरोपी को बड़ी रकम इसलिए चाहिए थी ताकि वो भारत से बांग्लादेश जा सके। इस दौरान मुंबई पुलिस को ये भी पता चला है कि जब आरोपी शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान के घर पर चोरी की, उस दौरान उनके घर में कई लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 पुरुष नौकर, 4 महिला केयरटेकर थे। लेकिन शोर सुनकर कुछ लोग छिप गए थे। इसके अलावा आरोपी से पूछताछ और सबूतों की पड़ताल के बाद ये भी पता चला है कि आरोपी इससे पहले कभी भी सैफ अली खान के घर पर नहीं गया था। लेकिन 15 जनवरी की दोपहर शरीफुल इस्लाम ने टारगेट की पहचान करने की कोशिश की थी। इस दौरान जब वो सैफ के घर के बाहर से गुजरा तो सुरक्षा गार्ड की संख्या सिर्फ 2 थी और दोनों ही सुरक्षा गार्ड ज्यादा चौकन्ने नहीं थे। साथ ही आरोपी ने ये भी देखा कि इमारत के अंदर जाने के लिए साइड की इमारत या फिर पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, घटना स्थल के रिक्रिएशन के बाद भी मुंबई पुलिस को कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब मिले हैं। तो अभी तक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल स्वर्ण मृग वाले बयान को लेकर के ही गिरे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया है कि उनके बयान पर नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की सियासत में नई महाभारत। रावण और मारीच के बाद राक्षस पर घमासान। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। आप बनाम बीजेपी में तेज हुआ संग्राम। कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि रावण मृग बन के आया कि मारीच मृग बन के आया। ये कपटीवाल को अब रामायण भी भूल गई, ये रामायण की उल्टी गंगा बहाने लगे। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मारीच और रावण की जो कहानी शुरू की, अब उस कहानी का कुछ और विस्तार हो गया है। विस्तार इतना हुआ कि उन्होंने बीजेपी के लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति का कह दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। सवाल केजरीवाल के ज्ञान पर उठे थे। यही वजह थी कि मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस राजनीतिक डाइवर्जन पर भी केजरीवाल ने उस राक्षस शब्द का जिक्र कर दिया जिस पर बीजेपी मुखर हो उठी है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र की खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के छात्रों और ऑटो वालों पर फोकस किया गया। बीजेपी ने वादा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो 1 किलो से या स्कूलों की अगर हम बात करें तो केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का दूसरा संकल्प पत्र जारी हो चुका है। इस संकल्प पत्र में सबसे पहले
दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान का जिक्र किया गया है। संकल्प पत्र की दूसरी अहम बात आपके कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और एसआईटी का गठन है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ ऐसे दांव हैं जो दिल्ली की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑटो वालों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान हो। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम को बीजेपी का ये संकल्प पत्र अखर गया। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है संकल्प पत्र पर छिड़ा यह सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 बाकी है।